रुपए की तारीखी बेकदरी, डॉलर की ऊंची उड़ान, अमेरिकी करेंसी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 17 रुपए 89 पैसे का बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 9 रुपए का इजाफा, 283 रुपए में फरोख्त। IMF का शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मार्केट, इंडस्ट्री और तज्जियाकारों को शरह सूद में 2 से 3% इजाफा मुतवक्के। पॉलिसी रेट की मौजूदा 17% शरह 25 साल की बुलंद तरीन सतह पर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास शेड्यूल से 2 हफ्ते कबल मुनक्किद होगा। वजारत खजाना और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने के इक़दाम से आगाह किया जाएगा। पॉलिसी रेट 2% से ज़ायद बढ़ने का इम्कान। कर्ज के हुसूल के लिए भारी शरह सूद आयद हो सकती है। बिजली सारिफीन से सालाना 335 अरब रुपए सरचार्ज वसूल करने का भी फैसला। आलमी मालियाती इदारे को इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ नाफिज करने के फैसले से भी आगाह किया जाएगा। शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल होने से मुआहिदा तय पा जाएगा। हुक्काम वजारत खजाना पुरउम्मीद। PTM की 11 माह की हुकूमत में रुपए का कत्लेआम हुआ। रुपए की कदर में 62% कमी हुई। डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। मुल्क का कर्जा 14.3 खरब बढ़ गया। महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन शरह पर पहुंच गई। इमरान खान की तनकीद। बिजली 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट महंगी करने पर समाअत। नेपरा ने इजाफी सरचार्ज की मंजूरी कानूनी राय से मशरूत कर दी। पावर डिवीजन पहले इस पर कानूनी राय दे, फिर मंजूरी का फैसला होगा। इंतहाई महंगी बिजली के हर यूनिट पर मुस्तकिल 3 रुपए 23 पैसे का नया सरचार्ज जुल्म। नालायक हुकूमत रोजाना नया बोझ कौम पर डाल रही है। जो लोग बिल दे रहे हैं वो चोरी करने वालों का बोझ भी उठाते हैं। ये टैक्स सिर्फ बिल देने की सजा है। फवाद चौधरी की तनकीद। महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर। आटा, दालें, सब्जियां गरीब की पहुंच से बाहर। फरवरी 2022 से फरवरी 2023 के दौरान प्याज की कीमत 416% बढ़ी। चिकन 96% महंगा। चावल, घी, कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी कई गुना इजाफा। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। आवाम की दुहाई। पहले ही कह रहा था ये चोर डॉलर 300 रुपए पर लेकर जाएंगे। इनके पास मुआशी माहिर नहीं। पोर्ट्स पर 10,000 कंटेनर्स खड़े हैं। कोई इनको बचाने वाला नहीं। मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। हालात ज्यादा बिगड़ गए तो मुल्क को कौन संभालेगा। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के गैर मुल्की अकाउंट्स और गैर मुल्की जायदादें जब्त की जाएं। मौजूदा हुकूमत के तमाम लोगों का नाम ECL में डाला जाए। शेख रशीद। नई हुकूमत के लिए मईशत चैलेंज बनी हुई है। PTI ने मुल्क की इकोनॉमी का दाव पर लगा दिया। IMF से वादे करके मुकर गई। इमरान खान की हुकूमत में कई बार गवर्नर स्टेट बैंक तब्दील किए गए। PTI की इलेक्शन मुहिम में भारत और इसराइल के पैसे शामिल हैं। अवाम का मसला इलेक्शन नहीं, महंगाई है। हुकूमत सिंध महंगाई के तूफान में लोगों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रही है। शर्जील मेमन। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रही। इसहाक डार 4 माह IMF को आंखें दिखाते रहे। रुपए की कदर 100 रुपए से ज्यादा गिर चुकी। मईशत की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। हर पाकिस्तानी मुल्क के लिए परेशान है। पाकिस्तान को साफ शफाफ मैंडेट की जरूरत है। हमाद अजहर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। सुप्रीम कोर्ट के अज़कुर नोटिस केस फैसले से मुतल्लिक उमूर पर गौर। बिजली चोरी और लाइन लॉसेज पर काबीना को ब्रीफिंग।
तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद का जायजा, बिजली के ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन ने रिपोर्ट पेश की। 23 जनवरी को बिजली की फ्रीक्वेंसी गैर मुतवाज़िन होने से ब्रेकडाउन हुआ। तहकीकाती कमेटी ने NTDC तकनीकी सलाहियत पर सवालात उठाए, काबीना अराकीन को ब्रीफिंग। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात से मुताल्लिक PTI की दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में गवर्नर को इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद किया। हम हुक्म के पाबंद हैं, अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस रूहुल अमीन खान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास, कानूनी माहिरीन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग, दोनों सूबों की इंतखाबी तारीखों से मुतल्लिक गौर, सदर मुमलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से तारीख पर मुशावरत पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात, मुसल्लह अफवाज से मुताल्लिक मामलात पर इजहार ख्याल, कौमी सलामती पर बातचीत, मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म। अदालत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, ऑडियो लीक्स के मामले पर सबूत भी पेश नहीं किए गए। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान पर केस, शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंसूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने फर्द जुर्म आयद करने की तारीख 21 मार्च मुकर्रर कर दी। नून लीग सियासी मुस्तकबिल तारीख होने पर परेशान है। हुक्मरान अदलिया को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। इमरान खान सियासत के हीरो हैं। चेयरमैन PTI अवाम के दिलों में बसते हैं। वो हफ्ते की शाम से इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर देंगे। परवेज इलाही की वकला के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। सिंध में अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए, कहाँ थी PTI, कहाँ आपको नजर आई? और जब वो हारते हैं तो फिर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये तो धांधली हुई है। तो खान साहब से पहले अदालतें काश ये लिखवा भी लें कि जो भी रिजल्ट आएगा इलेक्शन का वो उसको मानेंगे, क्योंकि उन्होंने फिर उसको नहीं मानना। खान साहब का काम ही इंतशार फैलाना है और वो उसी को फैला रहे हैं। इमरान खान का काम इंतशार फैलाना है। PTI वाले इक़्तिदार की हवस में अंधे हो चुके। अदालतें खान साहब से लिखवा लें कि इंतखाबात के नताइज तस्लीम करेंगे। इनकी जेल भरो तहरीक नाकामी के बाद डूब भरो तहरीक में बदल चुकी। हुकूमत में मौजूद लोग मुल्क के लिए सियासत को कुर्बान कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह की कराची में मीडिया टॉक। मरदमशुमारी के असल और दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया। पूरे मुल्क में भी ना उस तरह सियासी जमातों की दिलचस्पी नज़र आ रही है। MQM पाकिस्तान के अलावा कोई सियासी जमात प्रैक्टिकली अमलन ग्राउंड में या फील्ड में नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी का तो कोई वास्ता और ताल्लुक़ है ही नहीं। उन्होंने तो अपनी जो गिनती करनी थी वो पहले ही गिनती पूरी कर दी है। कराची जिसकी हमेशा हर मरदमशुमारी में आधी से भी कम आबादी गिनी गई और आधी से ज़्यादा आबादी को लापता कर दिया जाता है। 1 मार्च से मरदमशुमारी के असल मरहले का आगाज हो गया। सियासी जमातें अवाम को मरदमशुमारी के हवाले से आगाही दें। पीपल्स पार्टी ने जो गिनती पूरी करनी थी वो पहले ही कर ली। कराची की आधी से ज्यादा आबादी को लापता कर दिया जाता है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
से भी वजीर आला आ सकता है। यह कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। क्यों नहीं बन सकता हमारा वजीर आला? इसलिए बनेगा कि जब हमारे नंबर पूरे होंगे, जब हमारी रिप्रेजेंटेशन सिंध असेंबली में पूरी होगी और पूरे एतमाद से जब लोग वोट डालेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये सिंध हुकूमत का भी ये जो कब्जा सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा, वडेरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब इंशाअल्लाह हम ये हक लेंगे कराची के लोगों का। पीपल्स पार्टी ने आरओज और इलेक्शन कमीशन पर जोर देकर नताइज रुकवाए। कराची के लोगों ने इन सब को मुस्तरद कर दिया। शहर कायल से भी वजीर आला आ सकता है, ये कोई कानूनी पाबंदी नहीं। अब हम कराची के लोगों का हक लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के साबिक 9 अरकान कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर। सिंध हाई कोर्ट में 7 मार्च को समाअत होगी। दरख्वास्त में अदालत से 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध में सैलाब से मुतासरा 15,000 स्कूल्स की बहाली का मंसूबा तैयार। 986 स्कूल्स को गैर मुल्की ग्रांट से बहाल किया जाएगा। इमारतों के ढांचे माहौलियाती असरात को मद्देनजर रखकर बनाए जाएंगे। वजीर तालीम सरदार शाह सिंध में सैलाब की वजह से 19,808 स्कूल्स की इमारतें मुतासिर हुई। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। पीरचनासी, दाउखन, बलाई नीलम में बर्फ ही बर्फ, नज़ारे सफेद। तफरीही मकामात पर सयाहों की मौज मस्ती। तुर्क सदर का ज़ल्ज़ले से तबाही के बावजूद कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने का इंदिया। तनकीद करने वालों को 14 मई को इलेक्शन के रोज़ जवाब मिल जाएगा। ज़ल्ज़ले के बहाने सदारती पार्लिमानी इंतखाबात मौखर नहीं करेंगे। रजब तैयब उर्दबान का अरकान असम्बली से खिताब। अमरीकी सदर को चीनी ऐप टिकटॉक पर पाबंदी का इख्तियार मिल गया। पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा अमूर ने बिल मंजूर कर लिया। जो बाइडन अब किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगा सकेंगे। चीनी एप्लीकेशन 100 मिलियन से ज्यादा अमरीकियों के ज़ेरे इस्तेमाल है। और किससे मिलें, कहाँ जाएं कि रात काली है। वो शक्ल ही न रही जो दिए जलाती थी। उदासी और हिजर को लफ्जों की माला में पिरोने वाले नासिर काज़मी को दुनिया छोड़े 51 बरस बीत गए। नामवर शायर का कलाम आज भी ज़ुबान ज़िद-ए-आम।